अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अन AP 24, 21, 18 डेज मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 78। मतलब इस AP के कितने टर्म को हम ले कि सम 78 हमें मिले। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और यहाँ पर गिवन AP लिख लेंगे। गिवन AP है 24, 21, 18, 24, 21, 18 डेज। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 24 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जिसको A से शो करते हैं A = 24 है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जिसको D से शो करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यानी 21 - 24, तो यह आ जाएगा -3। फिर Sn सम दिया है 78, तो Sn = 78 है। साथ ही साथ हम बता दें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा फार्मूले तो इस चैप्टर में है नहीं। Sn का फॉर्मूला यूज़ होगा और उसी से n निकाल देंगे। n का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, Sn का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो Sn = होता है n/2 2a + n - 1d। तो Sn के जगह रख दिए 78, n/2 वैसे ही है 2a, a के जगह रख दिए 24 + n - 1, d के जगह रख देंगे -3। अब क्या 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है? नहीं, तो इस 2 को इधर भेज दो। तो 78 × 2 = n, ये हो जाएगा 2 × 24 48, और -3 अंदर आएगा तो -3n + 3, तो ये हो जाएगा 16 कैरी 1 गया 156 = n, और ये 48 + 3 हो जाएगा 51 - 3n। अब n को उस तरफ ट्रांसफ़र कर मल्टीप्लाई कर दो, तो 156 = 51n - 3n²। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सेपरेट कर लेते हैं पहले इसे, ये सेपरेट कर लिए। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो 3n² इस तरफ आएगा 3n² और -51n, और ये जो है 156 है, तो प्लस 156 वैसे ही रहने वाला = 0। तो क्या हम इसे थोड़ा इजी कर सकते हैं? कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं? हाँ, निकल रहा है, 3 कॉमन निकल सकता है। तो 3 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 कॉमन निकाले तो n² - 51 से 3 निकाले तो 48 बचा। ऐसा नहीं है, 51 मतलब 3 × 17, तो 3 कॉमन निकाले तो क्या बचा 17n, प्लस इसमें से 3 कॉमन निकाले तो ये बचेगा 3 5 2 52। 52 का 3 से इंटू कर दो 156 फिर से आ जाएगा। तो 3 को उस तरफ भेज दिए तो बचा n² - 17n + 52 = 0। तो ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा है फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इजी रहेगा। ठीक, क्यों इजी रहेगा? हमको ऐसे 2 नंबर खोजना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 52 आए और प्लस करने पर 17 आए। ऐसे नंबर इनटू करने पर 52 और प्लस करने पर 17। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक, ये बहुत सिंपल है। 13 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाना इजी है। फार्मूला मेथड लगाओगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। तो यहाँ पर n² - 17 के जगह 13 + 4 + 52 के जगह 13 × 4 = 0। तो ये हो जाएगा n² माइनस अंदर गया -13n - 4n + 13 × 4 = 0। अब यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n - 13, -4 कॉमन निकालेंगे तो n - 13 = 0। n - 13 कॉमन निकाल दो तो n - 4 बचा = 0। तो एक बार हम
नाउ एक बार हम n-13 इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार n-4 इक्वल टू 0 लेंगे, तो n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, दो आंसर आ रहे हैं, n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 4। दो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी AP रहता है तो n की वैल्यू 2 आती इस तरह के क्वेश्चन में। तो खैर जितनी भी आए, हमको n की वैल्यू निकालने बोला गया था, तो आंसर आ चुका है n इक्वल टू 4 या n इक्वल टू 13। दिस इज आंसर।